is at the gate. ड्राइवर कार लेके आओ। The new Nissan Sunny, stretched in size, stuffed with features. It's not just a car, it's a car. उल्लू बनना कोई अच्छी बात तो है नहीं। आइए policybazaar.com पर और कंपेयर कीजिए सभी इंश्योरेंस कंपनीज के प्लान्स। स्वागत है आपका एक बार फिर फ्यूचर सिटी ऑफ इंडिया नागपुर में। और हम बात कर रहे हैं किस तरह नागपुर फ्यूचर सिटी बनता जा रहा है। एक खास चीज जो नजर आती है कि यहां पर इलाज कराने के लिए लोग अलग अलग प्रदेशों से आ रहे हैं, क्योंकि विदर्भ का एक बड़ा सेंटर है और साथ ही साथ मध्य प्रदेश, आंध्रा से भी काफी लोग यहां पर आते हैं। तो एक मेडिकल टूरिज्म का सेंटर भी बनने की उम्मीद कम से कम घरेलू लोगों के लिहाज से, यानी डोमेस्टिक सेंटर बनने की एक पोटेंशियल जरूर नजर आती है। नागपुर के किसी भी इलाके में आप चले जाएं, आपको क्लिनिक, हॉस्पिटल और मेडिकल स्टोर जरूर नजर आएंगे। ये सबूत है मेडिकल हब के तौर पर नागपुर की नई पहचान का। आज यहाँ करीब 150 बड़े स्पेशलिटी हॉस्पिटल और 250 से 300 के बीच छोटे हॉस्पिटल हैं। नागपुर के मेडिकल हब बनने के पीछे कई वजहें हैं। बेहतर कनेक्टिविटी, शानदार सड़कें और सबसे अहम कम खर्चीला इलाज। रोड्स अच्छे हैं। नागपुर बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड है। बाकी की जो खर्चे हैं, फॉर एग्जांपल यदि एक पेशेंट मेरे पास एडमिट होता है तो उसके पास 2 या 3 रिलेटिव्स आते हैं उसके साथ। उनको बैठने के लिए, उनको रहने के लिए, उनको खाना पीने के लिए जो सुविधा उपलब्ध है वो काफ़ी सस्ती है, इजीली पॉसिबल है। नागपुर में इलाज कराने वाले मरीजों में 60% से ज्यादा बाहर से होते हैं। वैसे तो यहाँ सभी बीमारियों का इलाज होता है, लेकिन पिछले 3 से 5 साल में हड्डी, दिल, किडनी और पेट की बीमारियों का इलाज कराने वाले मरीज ज्यादा पहुँच रहे हैं। चिकित्सा सुविधाओं के मामले में नागपुर दिल्ली या मुंबई जैसे बड़े शहरों के मुकाबले किसी भी मायने में कम नहीं है। आधुनिक तकनीक के सहारे इलाज कराना भी यहाँ मेट्रोज के मुकाबले काफी सस्ता पड़ता है। यही वजह है कि महाराष्ट्र में नजदीकी शहरों के अलावा यहाँ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश तक से मरीज इलाज कराने पहुँचते हैं। शहर के डॉक्टरों का मानना है कि नागपुर को एक मेडिकल टूरिज्म सेंटर के रूप में भी विकसित करना चाहिए। नागपुर में फ़िलहाल तो दुबई, सिंगापुर से और बैंकॉक से कनेक्टिविटी है, लेकिन इसी का एडवांटेज लेते हुए यदि हमने इंटरनेशनल मेडिकल हब करके इसको और मेडिकल टूरिज्म करके इसको डेवलप किया तो मुझे लगता है कि वो बहुत बड़ी बात होगी। और ये संभव है, क्योंकि यदि इफ़ यू थिंक बिग देन यू कैन डू इट। और धीरे धीरे ऐसा हो रहा है कि कुछ पेशेंट्स बाहर से आने लगे हैं। नागपुर में मेडिकल बिजनेस बढ़ने से बड़ी तादाद में रोजगार के मौके भी पैदा हुए हैं। छोटे हॉस्पिटल में भी 30-40 लोगों का स्टाफ होता है, इसलिए वहाँ तो रोजगार के मौके बने ही हैं। इसके अलावा डायग्नोस्टिक सेंटर और मेडिकल स्टोर में भी हजारों लोग काम कर रहे हैं। अगर नागपुर में मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा मिलता है तो इसकी पहचान अंतर्राष्ट्रीय मेडिकल हब के रूप में हो सकती है। धीरज अग्रवाल, नागपुर। बड़ा मेडिकल हब ऑफ कोर्स नागपुर बनता जरूर जा रहा है। अर्चना जी, आपसे जानना चाहेंगे, सस्ता इलाज मिल रहा है यहाँ पर, दूर दराज से लोग आते हैं। इंटरनेशनल लेवल पर आप इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे, कैसे इस अपॉर्चुनिटी को आगे ले जाएंगे? इंटरनेशनल लेवल पे इसको ले जाने के लिए मेडिकल हब ये नागपुर शहर होने की दृष्टि से सिटी को उस तरीके से डेवलप करना आवश्यक है। और इसी को मद्देनजर रखते हुए आज की अगर हम स्थिति देखते हैं तो ओकार्ड जैसे ऑरेंज सिटी हॉस्पिटल, केयर हॉस्पिटल, ऐसी बड़ी हॉस्पिटल्स जो है वो इस शहर में है, लेकिन इसको और भी डेवलप करने के लिए सिटी नीट एंड क्लीन होने की बहुत आवश्यकता है। और इसीलिए हमने जो पहले प्रोजेक्ट हाथ में लिया हाउस टू हाउस गार्बेज कलेक्शन का, और इसके लिए इसमें जो भी हमारे यहाँ पे आज जो गार्बेज कलेक्शन होता है उसका जो डंपिंग स्टेशन है वहाँ पे उसका सेग्रीगेशन होके पर्यावरण को भी ठीक रखने के लिए वहाँ पे हमारा जो प्रोडक्ट काम कर रहा है आज वहाँ पे, तो वो भी एक सिटी को नीट एंड क्लीन रखने से इंटरनेशनल मेडिकल हब यहाँ आने के लिए भी उत्सुक रहेंगे, ऐसे मुझे लगता है। यानी हाइजेनिक और एनवायरनमेंट फ्रेंडली बनाने की कोशिश यहाँ पे हो रही है। लेकिन रेणु साहब, क्योंकि आप इंटरेक्ट करते हैं ग्लोबल कम्युनिटी से, आप देखते हैं किस तरह के लोग यहाँ पे आते हैं। अगर इलाज कराने के लिए भी लोग दुनिया भर से यहाँ आना चाहें,
उसके लिए कोई तैयारी आपको दिख रही है? देखिए, आमतौर पे मिहान को हम एक ही एंगल से देखते हैं कि भाई कार्गो हब है, यहाँ पे प्लेन्स लैंड करेंगे, पर एक्चुअल में इसमें अलग अलग भाग हैं। उसके अंदर एक डेडिकेटेड मेडिकल हब का भी प्रोविजन है। हर एक एरिया मार्क है, लॉजिस्टिक्स के लिए है, एजुकेशन के लिए है, 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स के लिए सेपरेट है, एंड ऑफ कोर्स द कार्गो हब जो मिहान, जो हम एरोस्पेस की बात करते हैं, दैट इज वन पार्ट ऑफ इट। सो मेडिकली हम इसको नागपुर को शेयर करने के लिए मैं तो पहले बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं अर्चना जी को, क्योंकि नागपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अवार्ड विनिंग कॉर्पोरेशन है इन एंटायर कंट्री फॉर बीइंग वन ऑफ द क्लीनेस्ट। हमारे शहर के अंदर इतनी अच्छी सुविधा आपने खुद देखा, आप अभी दर्शकों को दिखा रहे हैं कि हमारे रोड्स, हमारी क्लीनलीनेस, एनवायरमेंट, एवरी सब प्रोस्पेक्ट मेडिकली सूटेबल है। एंड प्लस हमने खुद देखा, मैं होटल हूँ, हमारे पास भी बहुत सारे कस्टमर्स आज बाहर से आते हैं अपने इलाज कराने के लिए, ऑलरेडी आते हैं। लेकिन आप कह रहे हैं कि मिहान एक बड़ा टर्निंग पॉइंट यहाँ पे साबित हो सकता है। मिस्टर सूचक, क्या स्टेटस है उस प्रोजेक्ट का? प्रोजेक्ट में ऐसा है कि नागपुर एक केंद्र बिंदु है हिंदुस्तान का, सेंट्रली लोकेटेड है, इसका बहुत बड़ा एडवांटेज है। दूसरा, एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट हमारे यहाँ पे है। यहाँ पे एट प्रेजेंट ना केवल मध्य भारत से, मगर उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये सभी तरफ से लोग अपने इलाज के लिए आते हैं, क्योंकि यहाँ पे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जैसे अर्चना जी ने कहा, वोकार्ड है, ऑरेंज सिटी हॉस्पिटल है, अपोलो है, इस प्रकार के मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स यहाँ पे है। तो डेफिनेटली पेशेंट को अंडर वन रूफ सभी सुविधाएं उपलब्ध होती है और एट रीजनेबल कॉस्ट। तो ना केवल यहाँ पे इंटरनेशनल मेडिकल हब के तौर पे भी आने वाले वर्षों में नागपुर को जाना जाएगा, उतना स्कोप नागपुर में। दोषी जी, आपसे समझना चाहेंगे, एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर अर्चना जी ने कहा कि क्लीनलीनेस, हाइजीन एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिससे आप इंटरनेशनल टूरिस्ट को यहाँ अट्रैक्ट कर सकते हैं। इंडस्ट्री बॉडी होने के नाते आप और क्या सोचते हैं कि नागपुर मेडिकल टूरिज्म की तरफ बढ़े, और कौन सी चीजें यहाँ करनी जरूरी है? इंटरनेशनल एयरपोर्ट की डेफिनेशन में नागपुर फिट है। यहाँ से शारजाह के लिए बीच में सर्विसेज चालू हैं, और यदि मेडिकल हब बनता है तो बाहर से डायरेक्ट मेडिकल एम्बुलेंस भी नागपुर में लैंड हो सकती है। ओके, ये सबसे बड़ी सुविधा होगी यहाँ मेडिकल हब बनने के लिए। जहाँ तक आपने प्रश्न किया है कि मेडिकल हब के कारण मेडिकल से लगती हुई जो सेवाएं हैं उसमें जो उद्योग आएंगे, उसका निश्चित रूप से यहाँ पे विस्तृतीकरण संभव है। तो यह निश्चित रूप से मेडिकल हब बनने के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, ऐसा हम समझते हैं। ओके, तो ये एक और चीज नजर आती है जो कि इस शहर की ग्रोथ को ड्राइव कर सकते हैं। लेकिन मिहान में जैसे कि कहा जा रहा है, अगर SEZ के अंदर एक मेडी सिटी को डेवलप किया जाए जैसी कि योजना है, हालांकि उस पर भी बहुत ज्यादा काम नहीं हुआ है और शायद इसको पुश करने की जरूरत है, पर वो एक नया दौर शुरू हो सकता है और एक नया ड्राइवर हो सकता है मेडिकल टूरिज्म के लिए। लेकिन डॉक्टर्स की यहाँ पे कमी नहीं है और फैसिलिटी भी धीरे धीरे जरूर डेवलप होती जा रही है। देश के जाने माने ब्रांड्स यहाँ पे आ चुके हैं, लेकिन साथ ही साथ न केवल डॉक्टर्स बल्कि इंजीनियर्स भी बड़ी तादाद में यहां पर तैयार हो रहे हैं। एजुकेशन सेगमेंट किस तरह से ग्रो कर रहा है और कैसी पोटेंशियल है, कैसे मौके हैं यहां नागपुर में, ये बताएंगे आपको एक ब्रेक के बाद। नेशनल बॉल पेंटिंग के फाइनल मुकाबले में लकी, पप्पू और छुटकाऊ ने हिस्सा लिया। जहां लकी ने चौक मिट्टी, पप्पू ने पीओपी, वहीं छुटकाऊ ने जेके वॉल पुट्टी का बेस बनाया और कम पेंट का इस्तेमाल करते हुए दीवार को सबसे स्मूथ और खूबसूरत फिनिश दिया और ये प्रतियोगिता जीत।